नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह बात अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह समझ में आने लगी है कि हमारे आसपास जो कुछ पुराने जमाने से चले आ रहे परंपरागत पेड़ पौधे हैं, वो केवल देखने में सुंदर लगने वाले प्राकृतिक सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनमें तो ऐसे गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और चमत्कारी साबित हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही पुराने समय से आयुर्वेद में उपयोग में लाए जा रहे खास पेड़ के बारे में एकदम आसान और विस्तारपूर्ण भाषा में बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे देश में न सिर्फ पुराने घरेलू इलाजों में बल्कि प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता रहा है। ये पेड़ केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि इसे हमारे पूर्वजों ने भी अनेक प्रकार की बीमारियों और शारीरिक तकलीफों के इलाज में बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ प्रयोग किया है। पुराने समय की कई आयुर्वेदिक किताबों, पुरानी पांडुलिपियों और लोक चिकित्सा में उपयोग होने वाले देसी नुस्खों में इस पेड़ का वर्णन बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ किया गया है, और यही कारण है कि आज भी यह पेड़ आयुर्वेद के क्षेत्र में एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के अधिकतर राज्यों में, विशेषकर गांवों और कस्बों में, खेतों के किनारे, पथरीले इलाकों, खुली पड़ी जमीनों और यहां तक कि बंजर क्षेत्रों में भी यह पेड़ बहुत ही आसानी से पाया जाता है। इस खास पेड़ का हर एक भाग, चाहे वो उसकी छोटी छोटी कोमल पत्तियां हों, लंबी लंबी फलियां हों, मजबूत और कड़क छाल हो, या उससे निकलने वाली चिकनी, पारदर्शी और चिपचिपी गोंद, हर एक चीज हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। यदि इन सब का उपयोग सही जानकारी और नियमित तरीके से किया जाए तो ये शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं और शरीर को पहले से ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस खास और औषधीय गुणों से भरपूर पेड़ का नाम भी बता देता हूं, जिसके बारे में मैं अब तक विस्तार से चर्चा कर रहा था। इस पेड़ को हम आम बोलचाल में बबूल के नाम से जानते हैं और विज्ञान की भाषा में इसे एकेसिया निलोटिका कहा जाता है। इस पेड़ में इतनी अधिक प्राकृतिक औषधीय क्षमता होती है कि इसका उपयोग केवल वैद्य और हकीम ही नहीं करते, बल्कि गांव देहात में रहने वाले आम लोग भी इसे अपने घरेलू देसी इलाजों में बहुत ही भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं। बबूल का यह पेड़ सामान्यतः वहां अधिक मात्रा में उगता है जहां गर्म वातावरण होता है और जमीन में नमी की मात्रा कम होती है, यानी थोड़ा सूखा इलाका होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग हर राज्य में इस पेड़ को देखा जा सकता है, और बहुत से लोग तो इसे अपने खेतों के किनारों पर, घर के बगीचों में या घर के आसपास किसी कोने में छाया और औषधीय लाभों के लिए लगाते हैं। क्योंकि इसके पत्ते घने होते हैं, इसकी छाया बहुत ठंडी और आरामदायक होती है, और इसकी जड़ें, पत्तियां, फलियां और गोंद कई प्रकार की बीमारियों में लाभकारी औषधि की तरह काम करती हैं। अब आइए हम बात करते हैं बबूल की पत्तियों के बारे में। बबूल की पत्तियां आकार में काफी छोटी और बारीक होती हैं और एक डंठल पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्तों के गुच्छे लगे रहते हैं। जब ये पत्तियां बिल्कुल ताजा और हरी होती हैं तो इनका रंग गहरा हरा दिखाई देता है, लेकिन सूखने के बाद इनका रंग धीरे धीरे हल्का पीला या भूरा हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इन पत्तियों का उपयोग कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार मुंह में छाले होते हैं, मसूड़ों में लगातार सूजन बनी रहती है, दांतों में लगातार दर्द होता रहता है या मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो ऐसे में बबूल की ताजा और हरी पत्तियों को अच्छी तरह धोकर चबाना बहुत लाभकारी और असरदार माना गया है। इस पद्धति को अगर कोई व्यक्ति लगातार कुछ दिन तक अपनाता है तो मुंह की बदबू धीरे धीरे कम होने लगती है, मसूड़े मजबूत बनने लगते हैं और मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग बबूल की सूखी हुई पत्तियों को बारीक पीसकर एकदम महीन पाउडर बना लेते हैं और फिर इस पाउडर को सुबह के समय मंजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका पुराने समय से अपनाया जा रहा है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। अगर किसी को मसूड़ों से खून आने की समस्या हो, दांतों में जलन महसूस होती हो या पायरिया नामक बीमारी हो, तो इस पाउडर से दिन में एक बार मंजन करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आप चाहें तो इस पाउडर को अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले टूथपेस्ट में मिला सकते हैं या फिर इसे उंगली से लेकर दांतों पर हल्के से रगड़ सकते हैं।
यदि आप इस उपाय को लगातार 7 से 10 दिन तक अपनाते हैं तो आपको मुंह की समस्याओं में स्पष्ट अंतर महसूस होगा। अब जरा बात करते हैं बबूल के पेड़ की टहनियों और उसमें लगे तेज कांटों के बारे में, जो देखने में तो डरावने और खतरनाक लगते हैं, लेकिन उनके भी कुछ जबरदस्त फायदे होते हैं। बबूल की टहनियां सामान्यतः बहुत सख्त और मजबूत होती हैं और उनमें लंबे, नुकीले और तीखे कांटे लगे होते हैं। ये कांटे हल्के भूरे या सफेद रंग के होते हैं और अगर त्वचा में चुभ जाएं तो गहरा घाव कर सकते हैं। इसीलिए जब भी इस पेड़ के पास जाएं तो सावधानी बहुत जरूरी है। भले ही ये कांटे तीखे होते हैं, लेकिन इन टहनियों का उपयोग हमारे देश में पुराने समय से किया जाता रहा है। उस जमाने में जब टूथब्रश जैसी आधुनिक चीजें नहीं हुआ करती थीं, तब लोग बबूल की पतली टहनियों को छीलकर उससे सुबह सुबह दांत साफ किया करते थे। आज भी कई ग्रामीण लोग दातून करने के लिए बबूल की ताजी टहनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे मुंह अच्छी तरह साफ हो जाता है, दांत मजबूत बनते हैं और मुंह से आने वाली बदबू भी कम हो जाती है। यदि किसी दिन ताजी टहनी उपलब्ध न हो तो आप सूखी टहनी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस उसे रात को साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह जब वह नरम हो जाए तब उससे मुंह की सफाई कर लीजिए। यह उपाय दांतों को साफ रखने, मसूड़ों को मजबूत करने और मुंह की कई परेशानियों से राहत दिलाने में बहुत असरदार माना गया है। अब हम बबूल की फलियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो इस पेड़ पर उगती हैं और जिनमें छुपे होते हैं कई औषधीय गुण। प्यारे साथियों, बबूल केवल एक आम पेड़ नहीं है, बल्कि यह तो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो न सिर्फ गर्मियों में अपनी घनी छाया देता है, बल्कि इसके पेड़ पर लगने वाली फलियां भी स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। जब ये फलियां बिल्कुल कच्ची होती हैं तो इनका रंग गहरा हरा और चमकदार दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ये समय के साथ पकने लगती है तो इनका रंग धीरे धीरे गहरा भूरा या कभी कभी लगभग काले रंग में बदल जाता है और फिर ये पूरी तरह सूख जाती हैं। इन सूखी हुई फलियों को अच्छी तरह साफ करके और धूप में सुखाकर हल्की आंच पर भून लिया जाता है और फिर इन्हें बारीक पीसकर एक विशेष प्रकार का आयुर्वेदिक चूर्ण बना लिया जाता है। यह विशेष चूर्ण, जिसका निर्माण बबूल की औषधीय फलियों से किया जाता है, उसका उपयोग पुराने समय से ही हमारे बुजुर्ग लोग और आयुर्वेद की गहराई से जानकारी रखने वाले अनुभवी जानकार अलग अलग तरह के शारीरिक दर्द जैसे जोड़ों की अकड़न, हड्डियों में खिंचाव और पीड़ा, पीठ के निचले हिस्से यानी कमर में भारीपन, गठिया रोग की गंभीर स्थिति और चलने फिरने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए करते आए हैं। अगर आपको प्रतिदिन सुबह उठते ही घुटनों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, अगर आपके घुटने मुड़ने में तकलीफ देते हैं या फिर जोड़ों में बहुत अधिक जकड़न बनी रहती है और आप कई वर्षों से गठिया जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो यह बबूल की सुखाई गई फलियों से तैयार किया गया चूर्ण आपके लिए अत्यंत उपयोगी, असरदार और राहत देने वाला साबित हो सकता है। यह चूर्ण आप अपने घर में भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बबूल की फलियों को अच्छी तरह धोकर साफ करना होगा, फिर उन्हें छायादार स्थान में सुखाना होगा। उसके बाद हल्की आंच पर कुछ समय के लिए भून लेना है और अंत में उसे मिक्सी या सिलबट्टे की सहायता से पीसकर बारीक पाउडर बना लेना है। लेकिन यदि आपको खुद से यह प्रक्रिया करना मुश्किल या समय लेने वाला लग रहा हो, तो आप यह तैयार चूर्ण किसी भरोसेमंद आयुर्वेदिक दवा स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अब अगर बात करें इस चूर्ण के सेवन की विधि की, तो यह प्रक्रिया भी बहुत आसान और सीधी है। दिन में 1 या 2 बार, यानी सुबह उठने के बाद और शाम के समय लगभग 1 छोटा चम्मच, मतलब लगभग 5 ग्राम चूर्ण लेना है और उसे आधा गिलास गुनगुने या हल्के गर्म पानी में घोलकर पी लेना है। अगर आप इसे लगातार कुछ सप्ताह तक नियम पूर्वक लेते हैं तो शरीर के जोड़ों की हलचल पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी, हड्डियां मजबूत महसूस होंगी और शरीर के हर हिस्से में होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब बात करते हैं बबूल के उस महत्वपूर्ण हिस्से की जिसे इस पूरे वृक्ष का सबसे उपयोगी, सबसे ताकत देने वाला और सबसे बहुमूल्य भाग माना जाता है, और वो है इस पेड़ की छाल से निकलने वाला प्राकृतिक गोंद। जब आप बबूल की मोटी छाल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें से एक चिपचिपा, गाढ़ा और हल्के पीले, सफेद या भूरे रंग का तरल निकलता है, जो बाद में सूखकर कांच जैसे छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़ों में बदल जाता है। यही गाढ़ा पदार्थ बबूल का शुद्ध प्राकृतिक गोंद होता है। यह बबूल का गोंद शरीर की भीतरी कमजोरी को दूर करने वाला,
शारीरिक थकावट को खत्म करने वाला और पूरे शरीर को अंदर से शक्ति देने वाला एक उत्तम प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। यदि आपको दिन भर थकावट बनी रहती है, थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम करने पर शरीर थका हुआ और भारी महसूस करने लगता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर सी लगती हैं या शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची है, तो यह बबूल का गोंद आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस गोंद को आप अपने खाने में बहुत से आसान तरीकों से शामिल कर सकते हैं। आप इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर रख सकते हैं और फिर सुबह उस भीगे हुए गोंद को दूध में उबाल कर पी सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शुद्ध घी में सेंक कर भी खा सकते हैं या फिर इसे सूखाकर चूर्ण की तरह बनाकर हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। कुछ लोग तो इसे च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक ताकत देने वाली वस्तुओं में मिलाकर भी खाते हैं, जिससे शरीर को दोगुना फायदा होता है। यह प्राकृतिक गोंद शरीर के लिए जरूरी कैल्शियम, मिनरल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जिनकी हड्डियां उम्र के बढ़ने के कारण कमजोर हो चुकी हैं या जिनको मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों में लगातार दर्द की शिकायत रहती है। यदि आप इस बबूल के गोंद का कुछ समय तक लगातार और सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर की पुरानी थकान कम हो रही है, शरीर में नई ऊर्जा आ रही है और आप पहले से कहीं अधिक स्फूर्ति, हल्कापन और ताकत महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बबूल का वृक्ष वास्तव में एक ऐसा प्राकृतिक और औषधीय खजाना है जो हमारे शरीर को किसी भी तरह की रसायन युक्त दवाओं के बिना ही अनेक बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। चाहे मुंह से बदबू आना हो, दांतों में दर्द हो, मसूड़ों से खून आना हो, शरीर की हड्डियों में कमजोरी हो, घुटनों में दर्द हो या फिर लगातार थकान बनी रहती हो, बबूल का पेड़ हर एक समस्या में किसी न किसी रूप में सहायता करता है। बबूल का हर एक भाग, चाहे वो छोटी छोटी पत्तियां हों, मजबूत टहनियां हों, लंबी फलियां हों, गोंद हो या इसकी मोटी छाल, हर चीज का कोई ना कोई औषधीय उपयोग होता है और यह सभी चीजें शरीर को कोई ना कोई फायदा जरूर देती हैं। यदि हम इनका नियमित और सही तरीके से प्रयोग करते रहे तो हम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने आसपास बबूल का पेड़ देखें तो उसे केवल एक आम पेड़ न समझें। उसे पहचानिए, उसे सम्मान दीजिए और उसके भीतर छिपे प्राकृतिक औषधीय गुणों का लाभ लीजिए, क्योंकि यह वाकई में हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, जिसे अपनाकर हम न केवल अनेक रोगों से दूर रह सकते हैं बल्कि अपनी संपूर्ण सेहत को भी पहले से बेहतर बना सकते हैं। बबूल का हर हिस्सा, पत्तियां, टहनियां, फलियां, गोंद और छाल, यह सब हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं और यदि इनका संयमित, समझदारी भरा और नियमित उपयोग किया जाए तो यह हमें लंबे समय तक बीमारी से दूर और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।